हेलो दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम CET 10+2 का शाम की शिफ्ट का पेपर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी कितने प्रकार के जीन प्रारूप निर्मित होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 3 प्रकार की। अगला प्रश्न, किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आम और नीम। अगला प्रश्न, बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 10.4%। अगला प्रश्न, रोजवुड महागोनी एबनी प्रजाति के पेड़ निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। अगला प्रश्न, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बस कहा जाता है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्टेटस बार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सबट्रैक्ट। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिक को केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जैव शक्ति सिद्धांत से। अगला प्रश्न, इसमें दोस्तों सूची 1 और 2 दी गई है। एक में वन क्षेत्र और दूसरे में स्थान दिया गया है। ए सरिस कालवर में पाई जाती है, दर्रा अभ्यारण्य कोटा में पाया जाता है, माउंट आबू सिरोही में पाया जाता है और कैला देवी करौली में है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ये दोस्तों मैथ का प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 × 10⁻23। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वह निरोग हो गया। इसका सही ऐसे होगा, वह निरोगी हो गया। अगला प्रश्न, उसका अपमान किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हु हैज़ इंसल्टेड हिम। अगला प्रश्न, जो कि 16वां है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ऑप्शन 17वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लेफ्ट हैज़ नॉट रिटर्न्ड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, माउंट कामेट। अगला प्रश्न, टार ब्लॉक, ब्रंश घाटी, नगण्य चट्टानी संरचनाएं भारत के
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की भू-आकृति विशेषताएं हैं? इसकी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य के लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रति वर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राज्यपाल को। अगला प्रश्न, राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर कार्यरत निकाय है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सरकारी सचिवालय। अगला प्रश्न, राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुधांशु पंत। अगला प्रश्न 24वां, जो जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 15। अगला प्रश्न 25वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2100। अगला प्रश्न 26वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए 4180। अगला प्रश्न, रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, जबकि रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अगला प्रश्न, एक डीलर किसी वस्तु को लगातार 50%, 10% और 20% की 3 छूट देता है, एकल प्रभावी छूट कितनी दर होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 64%। अगला प्रश्न 29वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ के शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राणा विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, मांगेलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कांवड़ से है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शोभाराम जी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, जो कि रीजनिंग का है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, माँ। अगला प्रश्न, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, इस प्रकार क्रम बदल जाता है, तो पूर्व का क्या बन जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 35वें का 24। अगला प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति से सुधार से संबंधित है, मेंडलों के नियम पर आधारित है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुवांशिक और जेनेटिक्स। जब F1 पीढ़ी का किसी भी एक जनक से संकरण कराया जाता है तो यह कहलाता है द्विसंकरण कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। 38वें में आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फर्स्टेटिंग। अगला प्रश्न 39वें में आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न 40वें में आ जाएगा दोस्तों
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। 41वें में आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑफ। और 42वें में आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फ्रॉम। अगला प्रश्न, राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारतीय गिरगिट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन किस में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आम के गुदे से। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में वर्गीकृत किया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर। यह क्वेश्चन दोस्तों आज सुबह की शिफ्ट में भी आया था। अगला प्रश्न, 46वां का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौरव शब्द में प्रत्यय है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वह। अगला प्रश्न, आग का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अवनी। अगला प्रश्न, जब सूर्य 49 एल्टीट्यूड 45 डिग्री से 30 डिग्री में बदलता है तब खंबे की छाया 80 मीटर तक बड़ी हो जाती है। खंबे की ऊंचाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 40√3+1 मीटर। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2000। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1181। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 50 रुपये। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वीई। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, RQ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के क्रांतिकारी परिवर्तन आया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, माही बजाज सागर बांध परियोजना से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सुपर थर्मल पावर प्लांट है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। अगला प्रश्न, क्षारीय माध्यम KMnO4 तुल्यांकी भार है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, M/3, 52.66। अगला प्रश्न, आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 61वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1। अगला प्रश्न, 62वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों A² अपॉन B √B² - A²। ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें सही आंसर। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1:6। अगला प्रश्न, विषम शब्द
क्या का संधि विच्छेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वी प्लस शम। अगला प्रश्न, अमित अमित शब्द का संगत युग्म निम्न में से है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रोहिड़ा। अगला प्रश्न, सड़सठवें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न, 68वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अभिग्रहण। अगला प्रश्न, इसका सही है 69वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 71वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इसे इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, 72वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पीतल धातु एक मिश्रित धातु है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान हेतु तकनीकी ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इसमें जलाए जाना। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कोटा, जिसे शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ये कथन वाले हैं दोनों दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन, लेटराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये कथन सही है दोस्तों। अगला कथन, लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाइन लाल दिखाई देती है। इसमें दोनों ही आंसर सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन आ जाएगा सी। एक और दोनों सत्य। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सी डी ई। अगला प्रश्न, 78वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा इसमें दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, 80वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न है, 81वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आयरलैंड का संविधान से। अगला प्रश्न,
राजस्थान का मानव अधिकार आयोग पहली महिला अध्यक्ष थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कांता भटनागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जोधपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों का शहर सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाले ग्राम सभा बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में अधिकतम आवंटन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पावर। अगला प्रश्न, पहले जिसे पहले मारू कहा जाता था, फिर मरुवार, बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा, निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मारवाड़ जोधपुर कहा जाता था। अगला प्रश्न, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जॉन अब्राहम गियर्सन ने। अगला प्रश्न, भारत में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी श्री रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कीर्ति सिंह निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी घुड़सवारी ड्रेमाज। अगला प्रश्न, 94 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यूएसबी का पूर्ण रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न, 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अवनी लखेरा। अगला प्रश्न, पेन्नाई कोट्टई संगम युग्म स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए निम्नांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी महेश भूपति। अगला प्रश्न, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में आप सबसे असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हनुमानगढ़। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 29। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए श्री के राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वित्त वर्ष 2023-24 सर्वाधिक खाते रहे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शिशु। अगला प्रश्न, 1 ZB बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1024 EB के बराबर। अगला प्रश्न, इसमें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 7 बजकर 5 सही 5/11। अगला प्रश्न, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न, संतों का जीवन वृत्तांत राजस्थानी भाषा काव्य के रूप में उपलब्ध है कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पर्ची। अगला प्रश्न, बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिर पर। अगला प्रश्न, विश्व में पहली क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत में। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 29 अगस्त। निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मैट्रस नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एस जयशंकर। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, C2H5OH। अगला प्रश्न, कुछ धातुएं जल में डूब जाती है क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उनका घनत्व जल से अधिक होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 167। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रज्ञ प्रज्ञा प्रज्ञा विलोम होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अज्ञ। अगला प्रश्न, अनेकार्थी शब्द अंक निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी पत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ज्ञापन। अगला प्रश्न, दूसरों के उपकार को न मानने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृतघ्न। अगला प्रश्न, 134 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो राजस्थान में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बडला सोलर पार्क। ये प्रश्न आज सुबह एक शिफ्ट में भी आया था दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई।
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1961 में। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चंबल पर। अगला प्रश्न, अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियों की दिशा में बहती है जो निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल अपवाह तंत्र प्रतिरूप का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अरिये। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुनाद उच्च स्तरीय भाषा को एक बार ही लो लेवल भाषा में परिवर्तित कर देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, HTTP का पूर्ण रूप है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विकसित इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी हैदराबाद। अगला प्रश्न, इसमें सही आंसर होगा दोस्तों 146वें में ऑप्शन बी AAD। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मायोपिया या निकटदर्शी दोस्त। अगला प्रश्न, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो वह बनने वाला प्रतिबिंब होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी छोटा वास्तविक उल्टा। अगला प्रश्न, भारत की पहली सौर वेधशाला सूर्य पृथ्वी गंतव्य बिंदु की यात्रा कब आरंभ की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 2 सितंबर 2023। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च प्रक्षेपण करने के लिए इसरो का संक्रामक हेवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों LVM-3M4 ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारे दोस्तों सभी प्रश्न जो आज की शाम की पारी के थे ये समाप्त होते हैं। धन्यवाद।